हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। इस लेक्चर में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो अक्टूबर के अंत में यूपी पैट का एग्ज़ाम होना है, आप उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन के क्वेश्चन आते हैं 5, उनको कैसे टैकल करेंगे, उनको कैसे हल करेंगे, उस बारे में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और इस पूरी चीज़ को हम एक मॉडल पेपर के ज़रिए समझेंगे। ठीक है, मैं एक मॉडल पेपर भी उस चक्कर में आपका सॉल्व हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा क्या कैसे करना है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं पढ़ना। देखो, 5 क्वेश्चन मिलेंगे लिखने, जिसमें 2 या 3 होंगे आपके पैसेज से संबंधित सीधे सीधे, और 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन होंगे अलग से जो क्वेश्चन आते हैं वो। जैसे कि अभी पहले उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो पैसेज से संबंधित नहीं है। जैसे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 53 कि परसुएड शब्द जो है, परसुएड शब्द, उसका सिनोनिम यानी उसके जैसा शब्द एक बताइए जो इन चारों में से सही हो। मिसलीड, आर्ग्यू, डिसुएड, कन्विंस। तो कन्विंस आंसर होता है। ठीक है, अब बात यहाँ फंसेगी कि मुझे तो याद है कन्विंस आंसर होता है, आपको कैसे याद होगा। तो अभी 1 महीना ही बचा है, तो इसलिए अब तुम 1-1.5 हज़ार सिनोनिम याद करने बैठोगे तो पागल हो जाओगे, तो वो हरकत करनी नहीं है। चुपचाप मॉक पेपर लगाते रहो, उनसे आए तो आए वरना भाड़ में जाए। अभी 1 महीने में आप बेफालतू में अपना ये एनोनेम सिनोनेम रट के टाइम वेस्ट मत करिएगा। अगर आपने पहले से नहीं रटे हैं तो केवल मॉक पेपर लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, अगला है एनोनेम का। एनिग्मेटिक का उल्टा क्या होता है? एम्बिगुअस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मिस्टीरियस, इनसेक्रेबल। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है। अब एक चीज़ यहाँ और मैं समझा देता हूँ एनोनेम सिनोनेम समझने में। परसुएड शब्द का सिनोनिम यानी परसुएड शब्द से मिलता जुलता शब्द हमें ढूंढना था। तो तुम ऑप्शंस में ये देखो कि ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं, क्योंकि अगर वो आपस में मिलते जुलते हैं, अगर वो आपस में मिलते जुलते हैं तो वो आंसर नहीं हो सकते। समझे? अब जैसे देखो, एम्बिगुअस और मिस्टीरियस एक ही बात होती है, तो ये एनिग्मेटिक के उल्टे तो नहीं हो सकते, क्योंकि फिर एनिग्मेटिक के उल्टे ये दोनों होंगे। आंसर तो होते नहीं, आंसर होता है एक ही। तो तुम ऐसे भी करके सोच सकते हो कि क्या ये जैसे आर्ग्यू और मिसलीड है, ये एक जैसे लगते हैं, या तो कोई आपको आर्गुमेंट दे के आपको मिसलीड कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो इस तरह से भी आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, और उसी के लिए मॉक पेपर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आखिरी आता है ग्रुप ऑफ वर्ड। ये भी रटने वाला ही खेल है, तो आप इसको रट नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, आप करिए क्या, टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल को ज्वाइन करिए, और वहाँ जो मैंने 1 लाइनर कई सारे 1-1 हज़ार शब्द एनोनेम सिनोनेम और ये ग्रुप फॉरवर्ड के लिए जो 1 वर्ड वाला होता है, ये सब की PDF मैंने डाल रखी हैं। एक बार पढ़ लीजिएगा और उसके बाद मॉक पेपर लगाना शुरू करिएगा। एक बार पूरा पढ़ लिए बोल बोल के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बोल बोल के नहीं पढ़ोगे तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, वो हरकत मत करना। बोल बोल के पढ़ लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, तो इन 3 के लिए लॉजिक यही है। PDF पढ़ो, मेरी पढ़ो या किसी की भी पढ़ो एक बार, और उसके बाद मॉक पेपर लगा डालो। ओके, अब आते हैं बात सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें सबको परेशानी होती है कि पैसेज का क्या करना है। तो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ लाइनें खींच रखी जगह जगह, तुमको भी ऑफलाइन पेपर मिलेगा, तो मस्त उसमें रंगाकारी अपना करना शुरू करना, कोई कुछ भी बोलता रहे। समझे? रंगाकारी कैसे करोगे, अब वो सुनो। सबसे पहले तो पहले जो शब्द की लाइन है उसको एक लाइन खींचनी जरूर है तुमको, कि ग्रीक रिलीजियस ट्रेडिशंस इनकम्पास द लार्जर पैंथियन ऑफ गॉड, कॉम्प्लेक्स मैथोलॉजी, रिचुअल्स एंड कल्ट प्रैक्टिसेस। पहली लाइन से तुम्हें एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, ग्रीक मैथोलॉजी की, ग्रीक रिलीजियस ट्रेडिशंस पे चर्चा होने वाली है इस पूरी व्यवस्था में। ठीक है, तो थीम पूछ दिया जाएगा तो ग्रीक रिलीजियस ट्रेडिशंस होगा। पहला वर्ड, पहली लाइन सबसे ज़रूरी होती है पैराग्राफ की। ठीक है, उसके बाद जो जो जरूरी शब्द आपको लग रहे हो उन पे ऐसे बोल बोल के आप पूरी लाइन पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी पढ़ी, ग्रीक रिलीजियस ट्रेडिशंस इनकम्पास द लार्जर पैंथियन ऑफ गॉड्स, कॉम्प्लेक्स मिथोलॉजी, रिचुअल्स एंड कल्ट प्रैक्टिस। इस तरह से आप पढ़ते जाएंगे और अंडरलाइन करते जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बोल बोल के पढ़ेंगे। पेपर में पढ़ोगे ना, टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं, इसलिए इस टेंशन में मत रहना कि टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट कतई नहीं होगा।
बहुत जल्दी आंसर आएंगे और बिल्कुल सही आंसर आएंगे, इस तरीके से पढ़ना। ग्रीक रिलीजियस ट्रेडिशंस encompassed a larger pantheon of gods, complex mythology, rituals and cult practices. Greece was a polytheistic society and linked to its gods and mythologies to explain natural mysteries as well as current events, religious festivals and ceremony. ऐसे पढ़ते जाओ, बीच बीच में समझते जाओ, ठीक है। मैं अभी समझा रहा हूँ कि करोगे कैसे, तो मैं पूरा पढ़ रहा हूँ जैसे मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज वर होल्ड थ्रू आउट द ईयर, एनिमल सेक्रीफाइस। अब ये लाइनें मैं खींच चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे खींच के दोबारा घुचर पुचर नहीं करने वाला हूँ स्क्रीन पे। इस तरह से हल्का हल्का खींचते जाओ, लिख लिख के, बोल बोल के। रिलीजियस लाइफ, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस वर वन ऑफ द यूनिफाइंग एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीस अक्रॉस रिलीजन एंड पोइल्स city states, Athens and Sparta. Greek gods were immortal beings who possessed human-like qualities and represented as completely humans in visual art. Moral, immortal, petty, just and often vain, gods were invoked in to intervene and assist in all matters. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन कितने करने हैं, 2 पढ़ो। ग्रीक के बारे में पहला कौन सा सही नहीं है? They were invoked to aid in all matter। देखो, तो gods were invoked to intervene and assist in all matter लिखा हुआ है, तो ये बात तो सही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। They possessed human qualities, ठीक है, देखो, completely human in visual arts। Some of them were immoral, petty and vain, ठीक है, तो देवर मॉरल, पैटी एंड वेन, ये भी बात है, तो आखिरी यानी सही है, यानी ग्रीक गॉड्स वर मॉर्टल्स, ठीक है। तो इतना ही पढ़ के काम चल गया ना। ग्रीक किस तरह की वो सोसाइटी थी, पहले ही लाइन में लिखा हुआ है, इधर देखो, पॉलीएस्थेटिक सोसाइटी, पॉलीथीस्ट। तो देखो ये अपना डी आंसर होगा और आगे बढ़ जाएंगे। तो अच्छे से अगर आप पढ़ लिए तो टेंशन लेनी ही नहीं है। यूपी पैट का इंग्लिश का पैसेज इतना कठिन आता ही नहीं है कि आपको दिक्कत हो, अच्छे से बस एक बार पढ़ लेना है उसको। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछो, टेलीग्राम पे पूछो, ठीक है। ज़्यादा टाइम आपका मैं वेस्ट करूँगा नहीं, 10 मिनट का वीडियो है, इतना ही देख लेना अच्छे से, इसको देख के फिर उसके बाद टेलीग्राम से PDF पढ़ के सुकून से मॉक पेपर लगाओ और प्रीवियस लगाओ और देने जाओ। ये 5 तुम्हारी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।